सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सभी दुनिया के बड़े मुस्लिम मुल्क हैं और इन सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। बुधवार को इन अरब और इस्लामिक देशों ने घोषणा की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी को स्थिर करने और उसके पुनर्निर्माण के मकसद से बनाया गया है। एक संयुक्त बयान में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई के विदेश मंत्रालयों ने कहा है कि उन्होंने गाजा पीस बोर्ड में भागीदारी के लिए ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया। इन 8 देशों ने बयान में कहा कि वो इस बोर्ड के मिशन का समर्थन करते हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम दुनिया के सभी बड़े देश डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का समर्थन कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के करीबी यूरोपीय सहयोगी इस बोर्ड में शामिल होने को इच्छुक नहीं दिखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई यूरोपीय देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो ट्रंप के निमंत्रण को ठुकराएं या फिर नहीं। फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप के सभी बड़े अमेरिकी साझेदार इस बोर्ड में शामिल होने से बच रहे हैं। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक करीबी सूत्र ने बताया था कि वो ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने को इच्छुक नहीं है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के आक्रामक रुख को लेकर यूरोपीय देश नाराज हैं और वो ट्रंप के दबाव में कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को किसी भी तरह से अमेरिकी क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर यूरोपीय देश अमेरिका से नाराज हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तो खुलकर ट्रंप के खिलाफ भी बोल दिया है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि इसमें इजराइल के हितों को ध्यान में रखते हुए काम होगा, जो कि फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय होगा। बोर्ड की कमान पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगी और ट्रंप इजराइल के बड़े हितैषियों में से एक माने जाते हैं। बावजूद इसके मुस्लिम देशों का इस बोर्ड में शामिल होना मुस्लिम दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की वकालत करने वाले देश कैसे गाजा का शासन किसी बोर्ड के जिम्मे सौंप सकते हैं जिसका कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। इधर हमास इजराइल के बीच सीज फायर के बावजूद गाजा में लगातार हमलों की खबरें आ रही हैं। इसे लेकर भी मुस्लिम देशों के लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्ष फिलिस्तीनियों की पीड़ा को भूलकर ट्रंप के साथ कैसे समझौता कर रहे हैं। पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने गाजा के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की सहमति देकर अपने गिरने की हद पार कर दी है। जब फिलिस्तीन के लोग हजारों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, तब हमें फिलिस्तीन के साथ समर्थन और उनकी रक्षा में सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था।